अशोक वाटिका उजाड़ दी। ये था वो बंदर। हे बंदर, कौन है तू? बोल कहां से आया है? अब हनुमान जी कहने लगे, जाके बल बिरंचि हर ईसा, आलत सृजत हरत दस सीसा। जाके बल लवलेस ते, जितेऊ चराचर झारे। तासु दूत मैं जा करी, हरियाने हूँ प्रिय नार। जाके बल लवलेस ते, ए रावण, जिनके बल पर, हाँ, जिनके लेश मात्र बल से तुमने चराचर जगत को जीत लिया, मैं उन्हीं राम का दूत हूं जिनकी पत्नी सीता मां का तुमने छल से हरण किया है। ऐ रावण, अभी भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा। देखो हनुमान जी समझा रहे हैं, एक काम कर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, राम जी की शरण में चला जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारे। गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसार। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, रावण जा, राम जी की शरण में चला जा और समर्पण कर दे। अभी राम जी तुझे माफ कर देंगे और तेरी लंका ज्यों की त्यों सुरक्षित रह जाएगी। नहीं तो कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा, ये याद रखना। अच्छा, हनुमान जी ने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर समझाने से भी उन्हीं को फायदा जो समझें। समझे ही ना तो समझाने का अर्थ क्या? अब रावण बोला, ए बंदर, बड़ी बड़ी बातें कर रहा, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लगता है तेरी मौत सामने आ गई है, अभी तुझे मारता हूं। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लाग से अधम सिखावन मोई। मुझे सिखाता है, मुझे, मैं ज्ञानी हूं और तू बंदर मुझे समझाता है, लगता तेरी मृत्यु आ गई है। हनुमान जी बोले, उल्टा होए कह हनुमाना। हनुमान जी बोले, तुम सही कह रहे हो, मृत्यु आ गई है। तो रावण बोला, मृत्यु किसकी? हनुमान जी बोले, तेरी मृत्यु आई है। तो रावण बोला, मेरी मृत्यु आई है तो मृत्यु तो तेरे पास खड़ी है, आई मेरी है तो मेरे पास क्यों नहीं तेरे पास? हनुमान जी बोले, हमसे तो पूछने आई है कि रावण का अभी काम तमाम करना है कि कुछ दिन रुक के। मृत्यु निकट आई खल तो ही, हनुमान जी बोले, हमसे पूछने आई है कि रावण को अभी विदा करें, तो हम मना कर रहे हैं, अभी नहीं, राम जी करेंगे। बहुत समझाया, नहीं माना। रावण ने आदेश दिया अपने मंत्रियों को, जाओ इस बंदर को मार दो। तभी विभीषण जी खड़े हो गए और विभीषण जी ने कहा कि नीति कहती है कि दुश्मन के दूत को मारना नहीं चाहिए, नीति विरोध ना मारे ये दूता, इसे छोड़ दो। तब हनुमान जी अपनी पूंछ पकड़कर देखने लगे। रावण समझ गया कि कपि के ममता पूंछ पर। चलो एक काम करो, आग लगा दो इसकी पूंछ पर। अब लंका जितने लोग थे राक्षस सब नाचने लगे, आग लगेगी, आग लगेगी, आग लगेगी। बड़ा मजा आता है ना जब दूसरों के घर में आग लगती है, और जब उड़ उड़ के खुद के घर में आती है ना। हाँ जी, अब सारे राक्षस नाच रहे हैं। तेल बोरी पट बांध पुनी, पावक देहु लगाई। अपने अपने घर से कपड़ा ला रहे हैं, पुराने कपड़े, कपड़े, और सारे लोगों ने घी तेल, रहा न नगर बसत घृत तेला। हनुमान जी की पूंछ इतनी बड़ी हुई कि सारी लंका में किसी के घर सब्जी में छौंका लगाने का भी घी और तेल सब हनुमान जी में ही लगा दिया। देख लो, ये दुनिया के लोग ऐसे ही हैं, दूसरों का बिगाड़ने के लिए अपने जेब से भी खर्च कर लेते हैं।
बस इनका बिगड़ जाए, इसके लिए हमारा अपना भी खर्चा होगा तो चलेगा। सारे लंका में तेल नहीं बचा सब्जी में छौंका लगाने वाला। रहा न नगर बसत घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी ने जो खेल दिखाया सारी लंका में, अब जैसी पूंछ में कपड़ा लगाएं पूंछ फिर बढ़ जाए, फिर कपड़ा लगाएं फिर बढ़ जाए। सारी लंका में सबके घर से पूंछ महारानी गुजरी, पूंछ सबके घर से, और सबने अपने अपने कपड़े लपेट दिए और तेल वेल डाल दिया। अब रावण बोला तेल क्यों भाई, तैयारी हो गई? हाँ पूरी तैयारी है। हाँ तो फिर जलाओ। आग लगा दी, और जब आग लगाई तो हनुमान जी ने कहा चलो जिन जिन के घर से चंदा आया है उन्हीं उन्हीं के घर पहले प्रसाद पहुंचाएं। तो आग लगी तो हनुमान जी छोटे हो गए, पूंछ भी छोटी, और भगवान हनुमान जी देख रहे अच्छा इनके घर से कपड़ा और तेल आया था, चलो इन्हीं के घर में आग लगाओ। हनुमान जी ने पूंछ से उन्हीं का घर जलाया। अब राक्षस कहने लगे क्यों हमारा घर क्यों जला रहे हो? अरे जला नहीं रहे हैं, तुमने चंदा दिया था ना कपड़े और घी का, प्रसाद है प्रसाद, लो। सारे घरों को प्रसाद मिला। पूरी लंका उलट पलटी लंका सब जारी, कूंदी पर आपुनी सिंधु में जारी, खूब जलाया। एक निमिष में बहुत, जैसे सूखी घास को जलने में कितनी देर लगती है, उसी तरह सारी लंका पल भर में जलकर राख हो गई। रावण भौचक्का रह गया, सारा लंका सारी लंका जली, पर एक विभीषण कर ग्रह नाही। विभीषण का घर नहीं जला। जो भगवान की शरण में होते हैं आग उनका बाल भी बांका नहीं करती। विभीषण का घर नहीं जला। हनुमान जी तुरंत मां के पास गए, पूछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाण भयं कर जोरी। हनुमान जी माता सीता के सामने खड़े हो गए। माँ तू मोही दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोही दीन्हा। जैसे राम जी ने अंगूठी दी ना, आप भी जरा हमें, अब उस जमाने में टेलीफोन नहीं था कि बात करा दें राम जी की सीता, वीडियो कॉलिंग करा दें कि वेरीफाई हो जाए। तो जैसे आपने अंगूठी दी थी राम जी ने, वैसे आप भी कुछ दो। तो उनकी निशानी आपको दिखाई, आपकी उनको। तब चूड़ामणि उतार तब दयऊं, ये चूड़ामणि थी, माताजी बालों में लगाती थी ना, बालों को बांधने के लिए। चूड़ामणि तब दयऊं, हरस समेत पवन सुत लयऊं। अब हनुमान जी प्रेम पूर्वक, हनुमान जी लंका से राम जी के पास जाते हैं। बंदर भालू बड़े प्रसन्न हैं, खूब फल फूल खा रहे हैं। सेना को पता लगा कि अब तो सीता माँ का हनुमान जी ने पता लगाया। अब वहां से लंका की तरफ सेना प्रस्थान कर रही है, और यहाँ रावण को समझाया जा रहा। हाँ, राम जी की सेना लंका की तरफ चलने लगी, सारी सेना वेग से चल रही है, और यहां विभीषण रावण को समझा रहे हैं। विभीषण जी कह रहे हैं रावण, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लीलार गुसाई, तजऊं चौथ के चंद्र की नाई। कितनी बढ़िया बात रामचरितमानस के सुंदर कांड में है। विभीषण जी रावण से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है वो पराई स्त्री को वैसे ही त्याग दे जैसे गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को लोग त्याग देते हैं। पराई नारी बड़ी खतरनाक होती है। पुरुष को कभी पर नारी को गलत निगाहों से नहीं देखना चाहिए। जो पुरुष पर स्त्री को गलत निगाहों से देखता, उस पुरुष का जरूर सर्वनाश होता। इसीलिए हमारे यहाँ चरित्रवान रावण को विभीषण चरित्रवान ही तो बनाना चाहता। रावण ने सबको जीत लिया था, देवताओं को, गंधर्वों को, स्वर्ग को, सबको जीता,
पर अपनी काम वासना को ना जीत पाया, जिसके कारण गली गली पुतले जलाए जाते हैं। प्रिय भक्तों, आप भी अपने बच्चों को ये पाठ जरूर पढ़ाया करो, चरित्र का पाठ। आज हमारे बच्चे, हमारे भारत में पढ़े लिखे बच्चे चरित्र से गिरते जा रहे हैं। माँ बाप भेजते हैं बेटियों को, बेटों को, जाओ अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ के आना, पर वो पढ़ाई कम करते हैं। आजकल के बच्चों को प्यार हो जाता है, लव हो जाता है, शादी ब्याह अपनी मर्जी से कर लेते हैं। क्या ये सही है? क्या ये माँ के विश्वास को तोड़ना नहीं है? अरे माँ ने बड़े विश्वास से कहा था मेरी बेटी गलत नहीं हो सकती, मेरा बेटा गलत नहीं हो सकता, और आपने क्या किया? अपने माँ बाप के विश्वास को तोड़ दिया। माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि आप भी अपनी बेटियों को, बेटों को देखा करो। पढ़ने गए हैं तो पढ़ ही रहे हैं या पढ़ने के नाम पे कुछ और कर रहे हैं, एक बार दृष्टि बनाना जरूरी है, कंट्रोल जरूरी है। याद रखना, गाड़ी में ब्रेक ना हो तो गाड़ी किस काम की? हाथी को भी वश में करना हो तो अंकुश होता, अंकुश से हाथी वश में होता। घोड़े की भी लगाम होती है, बिना लगाम का घोड़ा किसी काम का नहीं है, वो कितना भी सुंदर हो। उसी प्रकार तुम्हारे अपने जीवन में कोई लगाम ही नहीं है, तुम्हारा मन कर रहा है विषयों की तरफ, तुमने मन जाने दिया। अरे कंट्रोल क्यों नहीं किया? लगाम क्यों नहीं लगाई? ब्रेक क्यों नहीं लगाया? और ब्रेक ना लगाने से ना सदा एक्सीडेंट ही होता, और एक्सीडेंट में हमेशा नुकसान होता है। इसीलिए हर बेटी को चाहिए आप चरित्रवान बने, माँ बाप के विश्वास को तोड़े ना। शादी विवाह करना बुराई नहीं है, बुरा नहीं है, पर माँ बाप का विश्वास तोड़ना बिल्कुल बुरा है। इसीलिए यहां लिखा है, जो अपना कल्याण चाहता है, चाहती है, वो स्त्रियों से बचें और पुरुषों से, स्त्रियां पुरुषों से बचें। पर पुरुष, पर नारी की बात है। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठय नहीं सोई। कितना भी बड़ा राजा हो, परंतु चरित्र से गिरने के बाद ना पूजा नहीं होती। इंद्र इतने बड़े देवता हैं, बताओ इंद्र की पूजा होती है? होती है? नहीं। कहां मंदिर है इंद्र का? क्यों नहीं है? अहिल्या पर नजर डाली इन्होंने। तुम भले देवता हो, पर हरकत ऐसी करोगे ना, कोई स्वीकार नहीं करेगा। अरे देवताओं, देवता भी गलत काम करे ना तो हमारे यहां उसकी भी पूजा नहीं है, तुम्हारी पूजा कैसे करें? तुम भले देवता हो, अपने लिए होगे। हमारे यहां राम जी की पूजा होती है, क्योंकि राम जी ने सूप नखा की सुंदरता देख कर भी उन्हें मां शब्द से संबोधित किया, देवी शब्द से। पराई नारी तो मां है, बहन है और बेटी है। इससे ज्यादा पराई नारी और कुछ नहीं, मां, बहन और बेटी। पराया पुरुष पिता, भाई और पुत्र। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ। विभीषण जी समझा रहे हैं ये नरक के दरवाजे हैं। रावण क्यों नहीं समझते? नहीं माना। समझाया कि गौदुज दैनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। ये राम जी कोई सामान्य नहीं है, भगवान है, रावण समझ जा। नहीं माना। रावण को समझाया, सुमति कुमति सबके उर रही, नाच पुराण निगम अस कहीं। चलो सबके घर में झगड़ा होता, सबकी बुद्धि बिगड़ जाती है, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम लौटा दो सीता को। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां एकता है, सुमति है, वहां सब प्रकार की सुख समृद्धि का वास है। और जहां, इसीलिए कहता हूं ये 5 उंगलियां जब एक होती हैं ना तो ये बलवान हो जाता है हाथ, पंच है ना। एक लाठी कोई भी तोड़ दे, पर लाठी के गट्ठे को कोई नहीं तोड़ता।
तुम्हारे परिवार में तुम अपनों को बिखरने ना देना, बिखर जाओगे तो कमजोर पड़ जाओगे। जहां सुमति होती है वहीं संपत्ति होती, जहां एकता है, जहां संगठन है, वहां सब सुख है। यदि तुम झाड़ू भी कचरे को साफ करती है पर वही झाड़ू बिखर जाए तो खुद कचरा बन जाती है। अपने परिवार को टूटने ना दीजिएगा, बिखरने ना दीजिएगा। विभीषण ने बहुत समझाया पर रावण नहीं समझता। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। समझाने वाले को रावण कहता तुम दुष्ट हो। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, माँ बाप अच्छी बात समझाए ना उन्हें समझ में नहीं आती, और उनके दोस्त लोग गलत बातें करें तो उन्हें जल्दी समझ में, वो गलत रास्ते में चल पड़ते हैं। समझा दो अपने बच्चों को, सुना दो उन्हें ये कथा कि रावण को भी विभीषण ने बहुत समझाया पर रावण नहीं माना, अंत में सर्वनाश हुआ। ऐसे तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत समझा रही है, पिता समझा रहे हैं, गुरु समझा रहे हैं, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, मतलब तुम्हारा सर्वनाश निकट है। माँ की समझ में नहीं आ रही है ना, पिता की बात समझ में नहीं आ रही, गुरु जी समझा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, अब तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। अस कही कीन्हसि चरण प्रहारा, रावण ने सुग्रीव को लात मार दिया, लात मार के निकाल दिया। जो अच्छी बातें करते हैं ना लोग उन्हीं को लात मार के निकाल देते, निकाल दिया। चले विभीषण जी। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयऊ विभव बिनु तबहि अभागा। रावण उसी क्षण अभागी हो गया जब रावण ने विभीषण का त्याग किया। आयुहीन भये सब तबहि, चल पड़े विभीषण, अब नहीं रहना लंका में। रावण के यहां से विभीषण जी गए और कहा जहां राम जी थे, जिन पायन के पादु कहीं भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो के हों। जिन चरणों को भरत जी ने देखा, विभीषण रावण की लंका त्याग कर अब सोचते हैं राम का दर्शन कर लूं, और राम के दर्शन की लालसा लेकर श्री विभीषण जी जाते हैं। और विभीषण जी आंखों में आंसू भर के राम जी के चरणों में जब पहुंचे, संदेशा पहुंचाया सुग्रीव ने कि सुनो राम जी, कोई रावण के यहां से आया है, लगता है भेद हमारे लेने सठ आवा। राम जी ने कहा क्या भेद लेगा, तुम में और हम में कोई भेद है? नहीं। अरे जब भेद है ही नहीं तो भेद लेगा कहां से? आने दो। धन्य है राम कि अपने दुश्मन के भाई को भी पल भर में राम जी स्वीकार कर लेते। और जब सामने आया, विभीषण जी आए तो राम जी शरणागत कहूं जे तजहीं, शरण में आए हुए को कभी त्यागना नहीं चाहिए, ऐसा राम जी ने कह दिया। कोटि विप्र वध लागहि जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। सन्मुख होहि जीव मोहि जबै। विभीषण जी ने कहा कि प्रभु राम, मैं तो अधम हूं, राक्षस कुल का हूं, अपराधी हूं, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? राम जी ने कहा कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा पापी हो, यदि वो पापी मेरी शरण में आ जाता है, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, यदि मेरी शरणागति ग्रहण कर लेता है तो मैं कितना भी बड़ा अपराधी हो वो मैं उसे क्षमा कर देता हूं और अपने हृदय से लगा लेता हूं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल है वो मुझे पा लेते हैं, और जिनके मन में कपट है वो नहीं प्राप्त करते। जो सभीत आवा सरनाई, रखे हों ताही प्राण की नाई।
राम जी कह रहे हैं जो मेरी शरण में आ गया मैं उसे तो प्राणों की तरह रखता हूं। भक्तों, कथा टीवी से कट जाएगी, आप अपने मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए और आगे की कथा आप अपने मोबाइल के माध्यम से देख पाएंगे। हाँ, आप अपने मोबाइल पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए और आगे की कथा अपने मोबाइल के माध्यम से देखिए। टीवी से कट जाने के बाद मोबाइल पर ही कथा लाइव आती है। आज राम जी का राज्य तिलक भी है। श्रवण सुजस सुनि आयाऊं प्रभु भंजन भववीर, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। राम जी की शरण ना सुखद है। विभीषण जी सब छोड़कर, लंका छोड़कर विभीषण जी जब राम की शरण में आए, जब भक्त भगवान की शरण में जाता है ना, तो भगवान क्या करते हैं? जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस माथ, सोई संपत्ति विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। जो संपत्ति शंकर जी ने रावण को दी, वही संपत्ति, लंका की संपत्ति सहज में राम जी ने विभीषण को दे डाली। जब राम की शरण में कोई आए तो राम जी तो उसे राजा ही बनाते हैं। राम जी ने राजा बना दिया विभीषण को। अब राम जी कह रहे हैं लंका जाया कैसे जाए, समुद्र पार कैसे किया जाए। समुद्र पार करने के लिए राम जी बैठ गए, हाथ जोड़कर समुद्र देवता से कहते हैं हमें भाई पार जाना है। 3 दिन तक भी बैठे रहे पर कोई उत्तर नहीं। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनु हो ही न प्रीत। समुद्र आकर खड़ा हो गया, त्राहि माम क्षमा क्षमा। भगवान बोले तुमने क्यों नहीं रास्ता दिया, महाराज क्षमा करिए। जब प्यार से सीधी उंगली से घी ना निकले तब टेढ़ी। राम जी ने पहले प्रार्थना की, नहीं माना, और बाण लेके खड़े हो गए तो मान गया, समुद्र आ गया। समुद्र ने कहा प्रभु ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। इस चौपाई पर बड़ा विवाद करते हैं लोग। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों लिखा, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल। इसका अर्थ मैं आपको समझाऊं, ध्यान से सुनिएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि नारियों को मारते रहो। एक मैया बोली महाराज जी हम ये चौपाई नहीं पढ़ते, तुलसीदास जी ने गलत लिखा है। हमने कहा गलत नहीं लिखा, तुम्हारे समझने का ढंग गलत है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के, ताड़ना मतलब मारना नहीं, ताड़ना का अर्थ होता है देखना। देखना अर्थात पत्नी को देखते रहो। ढोलक को बजाते बजाते देखना पड़ता, सुर से उतर तो नहीं गई। गवार आदमी को देखना पड़ता। हमारे गुरुजन कहते हैं ढोलक गंवार, गंवार मतलब ढोलक गंवार हो गई, मतलब बज नहीं रही है, उतर गई सुर से, गंवार हो गई, उसे ठीक करो। ढोल गंवार, शूद्र गंवार। यदि शूद्र अपने कार्य से यहां वहां भागता है तो उसे देखना पड़ता है, भाई आपने काम ठीक से किया कि नहीं, देखते रहो, मारना नहीं है। देख, ढोल को देखना पड़ता, सुर से उतर तो नहीं गई। शूद्र को देखना पड़ता है, काम ठीक से कर। आपने मजदूर लगाए हैं, काम देखना पड़ता है कि नहीं, सही चल रहा है कि नहीं। ढोल गंवार शूद्र, गैया चराते हो ना, बकरी चराते हो ना, पशुओं को देखना पड़ता, फसल तो नहीं खा रही है। और पत्नी को भी देखते रहो। राम जी ने और लक्ष्मण जी ने जरा देखना क्या छोड़ा, रावण सीता को चुरा ले गया कि नहीं। देखते रहते तो कैसे। राम जी जब गए तो लक्ष्मण जी की देख रेख में सीता को छोड़ के गए। देखते रहो नारी को, नहीं तो नारी का कोई हरण कर लेगा।
तो मारना नहीं है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना मतलब मारना नहीं, ताड़ना मतलब देखना। पत्नी स्त्रियों को देखते रहना पड़ता है। लड़की छोटी होती है तो बाप देखता है बेटी को, कहाँ गई है, कहाँ आई है, समय से आ रही है, समय से जा रही, कोई दिक्कत तो नहीं, देखता रहता है। भाई बड़ा हो गया तो भाई अपनी बहन को देखता है, अर्थात रक्षा करता है। और वही लड़की जब ससुराल जाती है तो पति देखता है, अर्थात पति रक्षा करता है। और पति चला जाए तो फिर माँ की रक्षा बेटा करता है। बेटा देखता रहता, माँ को कोई तकलीफ तो नहीं है, माँ को कोई कष्ट तो नहीं है। देखना अर्थ है, मारना अर्थ नहीं है। सकल ताड़ना के अधिकारी, देखते रहो, मारने का नहीं है। राम नाम, अब तो वहां रामेश्वरम की स्थापना हुई। भगवान राम जी ने रामेश्वरम की स्थापना की। नल नील ने पत्थर पर राम नाम लिखा है और डाले हैं सेतु पर। अब समुद्र पर सारे पत्थर तैरने लगे। एक पत्थर पर रा लिखा गया, दूसरे पर मा, तो दोनों पत्थर चिपक जाते थे। और 5 दिन में सेतु तैयार हो गया। 5 दिन में सेतु तैयार हुआ। उस सेतु के निर्माण में एक छोटी सी गिलहरी ने भी अपना एक छोटा सा योगदान, बालू इत्यादि डालकर अपना सहयोग किया। हम भी धर्म के कार्य में जितना सहयोग कर सकते हैं, गिलहरी की तरह ही सही हमें कर लेना चाहिए। अब सेना आगे चली है। लंका के पहले ही एक बड़ा पर्वत था और जंगल नुमा था, वहां राम जी विश्राम किए हैं। रावण के यहाँ अंगद जी गए हैं फिर से समझाने, और लंका में जाकर पांव जमाया है। सबको कहा, चुनौती दी, हिलाओ, कोई हिला ना सका। रावण आया पांव पकड़ने, पांव पीछे करके अंगद जी ने कहा कि मेरे पांव क्या पकड़ता है? हाँ, राम के पांव को पकड़ने के लिए ऐसे बढ़ा होता तो तेरा कल्याण हो गया होता। रावण वहां से अंगद जी वापस आए हैं। रावण का मुकुट उतार दिया है। और जब रावण नहीं सुना, नहीं समझा, तब सेनाएं तैयार की गईं और आक्रमण किया गया। रावण के दक्षिणी द्वार को तोड़ा गया। रावण ने भी सेना भेजी और रावण के सारे योद्धा राम जी की सेना ने चकनाचूर कर दिए। जब सामान्य सैनिक मरने लगे तब रावण ने मेघनाथ को भेजा है। जब सारे ऑप्शन खत्म, जब सारे लोग मरने लगे, रोज युद्ध होता और रावण की तरफ से कोई ना कोई योद्धा मारा जाता। अब रावण बड़ा भयभीत हो गया, बड़ा घबराया। मेघनाथ बोला, पिताजी मेरे होते हुए घबराने की जरूरत नहीं है। रावण की तरफ से मेघनाथ चला, नाग पास में बांधा। नाग पास में से गरुण जी ने श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को छुड़ाया। अंत में मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति मार दी। ऐसी शक्ति के लक्ष्मण जी अचेत होकर के गिर पड़े। जब लक्ष्मण जी अचेत होकर के गिरे, अब मानो प्राण निकल गए। सारे लोग रोने लगे, राम जी रोने लगे। मेघनाथ प्रसन्न चित्त से गया रावण के पास, मैंने युद्ध जीत लिया, अब तो मेघनाथ को कोई नहीं बचा सकता। पर देखिए, बुद्धि से सब होता। हनुमान जी डॉक्टर को लेने गए तो डॉक्टर को नहीं लाए, डॉक्टर के पूरे घर को ले आए। क्योंकि डॉक्टर को लाते तो डॉक्टर बहाना कर सुखैन वैद्य कह सकते थे, दवाई तो वहीं रह गई। तो पूरा घर उठा के ले आए। चलो तुम ये ना कह सकोगे कि दवाई रह गई, चलो ले आए। और उन्हें कहा कि जल्दी, आप डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, जल्दी से रक्षा कीजिए। तब वैद्य ने रक्षा करने के लिए कहा, संजीवनी बूटी सूर्य उदय होने से पहले मुंह में डाली गई तो जिंदा होंगे, नहीं तो नहीं। कौन करे ये काम? हनुमान जी दौड़ कर गए। संजीवनी बूटी बहुत सारी संजीवनी की तरह दिख रही थी। चलो पूरा पहाड़
रावण ने वहां भी एक राक्षस को भेजा, हनुमान जी ने उसे भी मारा और पूरा पर्वत लेकर चले हैं। लक्ष्मण जी के पास आए, रास्ते में भरत जी ने बाण मार दिया। राम जी, हनुमान जी राम नाम कहते नीचे गिरे। भरत जी ने कहा क्या हुआ, आप कौन हैं? बोले मैं हनुमान हूं, राम जी की सेवा में जा रहा हूं। पूरा हाल वृत्तांत सुनाया, कैसे रावण ने सीता को चुरा। भरत जी बहुत रोए हैं और कहा मेरे बाण पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें भेज दे रहा हूं। हनुमान जी ने कहा ठीक है। भरत जी के बाण पर बैठाकर तेजी से भेज दिया। ये देखिए भक्ति का प्रभाव। पर्वत लेकर आए, सुखैन ने संजीवनी निकाली, रस निकाला, लक्ष्मण जी को पिलाया, राम राम कहकर उठकर बैठ गए। और मेघनाथ फिर से युद्ध करने आया। अब की बार तो लक्ष्मण जी ने जो बाण चलाए, मेघनाथ मर गया, सिर कट गया। रावण के यहां हाहाकार मच गया। सिलोचना मेघनाथ की पत्नी सती हो गई। रावण बहुत दुखी है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। लंकावासी रावण को गालियां दे रहे हैं, संधि क्यों नहीं कर ली, सत्यानाश करा दिया रावण ने। जब कोई नहीं मानता ना बड़ों की बात, तो परिणाम यही होता है, अंत में सिर्फ पश्चाताप करना पड़ता। तब कुंभकर्ण की नींद खोली गई और कुंभकर्ण रामचरितमानस में लिखा है 1 करोड़ बंदरों को एक साथ खाता है। 1 करोड़ बंदर खा रहा है। तुरंत राम जी ने युद्ध किया और कुंभकर्ण ने जब युद्ध में किया राम जी से, राम जी ने जो बाण मारा कुंभकर्ण मारा गया। अब रावण समझ गया मेरा मरना तय है। पर रावण जब अंत में युद्ध करने आया, रावण को राम जी ने फिर मौका दिया, अभी भी समझ जा। रावण ने बहुत छल बल सब किया। अंत में राम जी ने बाण मारा, रावण मरने कोई तैयार नहीं। विभीषण ने कहा नाभि में अमृत भरा है। बाण नाभि में मारा, अमृत सूख गया। आग्नेय अस्त्र मारा और जब मारा तो रावण की नाभि में बाण लगा, सारा अमृत सूख गया और रावण की उसी क्षण वो जमीन पर गिरा। राम जी पास में गए और रावण को राम जी ने प्रणाम किया। आप इतने विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं, हम सम्मान करते हैं। उपदेश कई जगह ये वर्णन है कि रावण ने कुछ बातें भी कही, पर अंत में रावण राम राम कहता हुआ परम धाम को गया। वहां दशरथ जी आए, राम को अपनी आयु दिए और दशरथ जी भगवान, अभी तक दशरथ जी स्वर्ग में थे और अब दशरथ जी भगवान के निज धाम में चले गए, मुक्ति हुई। अब अभी तक दशरथ जी स्वर्ग में थे। अब रावण जब मरा, राम जी ने लक्ष्मण को भेज करके सारी लंका वासियों को सुरक्षित किया और विभीषण का राज्य तिलक किया। सिया मां आई, अग्नि परीक्षा नहीं थी, ये अग्नि में प्रवेश जरूर कराया, क्योंकि वो जो सीता मां अग्नि में समाई थी उन्हें वापसी लेना था, तो अग्नि के माध्यम से वापसी ली। और राम जी पुष्पक विमान पर बैठ करके सारे लंका वासियों को धन धान्य दे करके, बंदर भालुओं को भी सोना चांदी दे करके, और राम जी पुष्पक विमान पर बैठे हैं। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहें सब कोई। अब राम जी चले उसी रास्ते से। अब सिया जी को दिखा रहे हैं, देखिए ये रामेश्वरम यहाँ हमने बनाया, बोलिए रामेश्वरम भगवान की। रामेश्वरम की स्थापना कैसे की, कैसे रावण को मारा, यहाँ रावण को मारा, यहाँ सारा राम जी दिखा रहे हैं। सिया जी पुष्पक विमान में बड़ी प्रसन्न है और चलते 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 उसी रास्ते से जा रहे हैं जिस रास्ते से आए हैं, सबसे मिलते हुए जा रहे हैं। विभीषण जी साथ में हैं, हनुमान जी, अंगद जी, जामवंत जी सब उसी विमान पर बैठे हैं। साथ में केवट इत्यादि भी साथ में हो गए, निषाद इत्यादि भी। और राम जी ने हनुमान जी से कहा जरा भरत को देखो कहाँ है, तो भरत जी चिता तैयार कर रहे थे। आज आखिरी दिन है, यदि राम जी नहीं आए तो मैं मर जाऊंगा। और तब हनुमान जी ने सूचना दी राम जी आ गए हैं। भरत जी प्रसन्न हुए।
सारे लोग राम जी से मिलने अयोध्या से नंदीग्राम आए और राम जी सबसे मिलते। एक साथ राम जी सारी अयोध्या के लोगों से मिले, जितने लोग उतने राम। सबको यही लगा पहले राम ने मुझसे भेंट की। सीता भी उतनी, सारी सासों को यही लगा कि पहले मुझसे सीता ने भेंट की। और सब प्रकार से राम जी और सीता जी सबको संतुष्ट करते हुए भरत की जटाएं राम जी ने सुलझाई। कंघी तक नहीं की 14 साल से भरत जी ने। आज राम जी गए हैं और 7 समुद्रों का जल मंगाया गया। राम जी सिंहासन पर बैठे हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। राम जी का राज्याभिषेक राम जी का वशिष्ठ जी कर रहे हैं। राम जी के संग सीता जी बैठी हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम जी राजा बने हैं, सिया जी रानी बनी हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप भी मेरे हृदय में इसी तरह राजा बन करके, राम जी राजा सिया जी रानी, आप प्रेम पूर्वक मेरे हृदय में मेरे चित्त में आकर बैठ जाएं और मेरे मन मंदिर को पावन कर दें। अब श्री राम जी राजा हैं, राम जी के साथ सिया जी हैं। सारी अयोध्या में राम जी की जय, राम जी की जय। अब बड़े प्रेम से ये आनंद हो रहा है, खूब उत्सव मनाया जा रहा है। होली दिवाली सब एक साथ, राम जी की सेना है और बड़े आनंद से जा रही है। आइए दर्शन करते हैं। हाँ, अब राम जी हर हर